दिया है, ईवीएम में वो फैसला बंद हो चुका है और वो फैसला क्या होगा, अब से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और न्यूज नेशन पर मैं और विद्या लगातार आपको बताते रहेंगे उन फैसलों से जुड़ी हुई हर अपडेट। तो देखिए, सुबह 8 बजे यानी कि ठीक आधे घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। यानी ईवीएम में जो तमाम उम्मीदवार हैं जिनके भविष्य कैद हो चुके हैं उनकी गिनती शुरू हो जाएगी। रुझान आने कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे और 38 जिलों में 55 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती होनी है। तेजस्वी की सभा जैसी भीड़ पहले नहीं देखी गई, यह भी बयान आ चुका है शिवानंद की तरफ से। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बिहार में क्या आज नया सूरज निकलने वाला है राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो। बिल्कुल, और यहां तस्वीरें आप देखेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से जो तमाम सिक्योरिटी के बीच में अब ईवीएम जहां पर मतगणना होनी है वहां पर जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उनके ताले अब खुलने लग गए हैं। जो तमाम कागजी कार्रवाई है उसको अब पहले पूरा किया जाएगा और उसके बाद ठीक 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। न्यूज रूम जाना होगा। बिल्कुल पिनाज, हमें न्यूज रूम भी जाना होगा क्योंकि हमें अपने दर्शकों को आज ये बता देना चाहिए अभी से कि दरअसल हमारी तैयारी आपके लिए क्या है। बिहार विधानसभा के जो आज नतीजे आने वाले हैं वो हम आपको कैसे दिखाने वाले हैं। राकेश के पास चलते हैं। राकेश। बिल्कुल निश्चित तौर पर विद्या, देखिए हमने तैयारियां की हैं, हम बिहार के अलग अलग गांवों में गए, आप भी गए, लेकिन अब तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम ये तैयारी कर चुके हैं कि आखिरकार सबसे तेज नतीजे दर्शकों तक कैसे पहुंचाए जाए। ये हमारा न्यूज रूम है और न्यूज रूम में लगातार हमारे सहयोगी मुस्तैद हो चुके हैं। अभी 7:30 का वक्त हो रहा है, लेकिन आधे घंटे पहले से अपनी अपनी सीटों पर मुस्तैद हैं ताकि आपको पल पल की अपडेट दी जा सके। सिस्टम्स लगे हुए हैं, हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं और यहां से जो आंकड़े हम तक आएंगे फटाफट हम अपडेट करेंगे और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो आंकड़ा फ्लैश हो जाएगा। अर्जुन यहां पर है। अर्जुन बताइए, आपके पास क्या जानकारी है और क्या आंकड़ा आप देंगे? देखिए, पूरी तैयारी हम दर्शकों को बता दें, बिहार चुनाव के लिए हमने बहुत बड़ी तैयारी करी है। ये हमारा मास्टर कंप्यूटर है, यहाँ से हम जितनी भी चीज़ें हैं हम चेक कर रहे हैं, डेटा तक बिल्कुल गलत ना जाए, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बढ़िया तरीके से जाए। ये पूरा मास्टर कंप्यूटर हमारे पास है, ये डेटा है, बिहार की टैली है, MP है, UP है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, एक एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से हम पूरा मास्टर हमारा ये कंट्रोल रूम एक तरीके से मिलाकर समझ लीजिए कि कोई जानकारी पहले अर्जुन के पास आएगी, उसके बाद आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आएगी। इसके साथ ही राहुल है। राहुल, आपके पास क्या जानकारी रहेगी? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सा पीछे, हम इसके जरिए बताएंगे क्योंकि माना जा रहा है कि VIP जितनी भी सीट्स हैं, यानी बड़े चेहरों की जानकारी। हाँ, सारे बड़े चेहरों की जानकारी, आगे पीछे कौन है और कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसकी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। निश्चित तौर पर देखिए, तो हमारे सहयोगी मुस्तैद हैं इसलिए कि जैसे आंकड़े आए उनको क्रॉस चेक करते हुए तुरंत सिस्टम में फीड करेंगे और वो आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख जाएंगे। राकेश, अनुभवी रिपोर्टर्स, हमारा पूरा डेस्क पे तमाम लोग बैठे हैं और वो पल पल की हर अपडेट, सटीक और सही जानकारी, पूरे विश्लेषण और बेहतरीन तकनीक के साथ अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि देखिए, ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं मेरे बगल में राइट हैंड साइड में देख रहे हैं और टॉप में देख रहे हैं मेरे और पिनास के, इनके जरिए आप समझ पाएंगे कि रुझानों में और नतीजों में क्या हो रहा है। देखिए, बीजेपी, RJD, JDU, LJP या फिर गठबंधन की बात कर ले, बीजेपी गठबंधन, RJD गठबंधन, इनमें कौन आगे चल रहा है। ये ऊपर आप बिहार की तस्वीर देखेंगे, दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे जो अन्य राज्यों में उपचुनाव हुए पिनाज, उनकी तस्वीर भी हम दिखाएंगे। उसके अलावा भी आपको बता दें कि बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि एक पार्टी ने इंडिविजुअली कैसे परफॉर्म किया है। तो आप देखिए साइड में आपको BJP, JDU, HAM, VIP यानी कि जो NDA गठबंधन है वो कैसे अलग अलग स्प्लिट कैसे कर रहा है, यानी कि नाराजगी जो है वो सिर्फ JDU से है या BJP से भी है। तो ये तमाम फैक्टर्स, RJD जो महागठबंधन है उसमें RJD खुद कैसा कर रही है, कांग्रेस कैसा कर रही है, वाम दल कैसा कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी आपको जानकारी देंगे ताकि स्थितियां बिल्कुल साफ हो। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि आधे घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आधे घंटे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो सबसे पहले जो रुझान होगा वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज बिहार का जब नतीजा आने वाला है, 2020 का नतीजा आने वाला है, तो आज क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये पता चलेगा। तेजस्वी यादव ने जो दांव खेला है 10 लाख नौकरी देने का, क्या वो काम कर पाया ये भी पता चल जाएगा। और लोग क्या अब नीतीश कुमार को उनकी सत्ता से हटाकर एक नया चेहरा देखना चाहते हैं, उसका भी नतीजा पिनाज आएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो विकास के मुद्दे की बात करें तो विकास के लिहाज से चाहे स्वास्थ्य सेवाओं हो, रोजगार हो, इंडस्ट्री हो, उसमें बिहार जो है बहुत पीछे चला गया था और तेजस्वी ने इन्हीं मुद्दों को अपने हाथों लिया। वो किसी भी मुद्दे से डेविएट नहीं हुए और इसे नीतीश के सुशासन की खामियां बताकर लोगों की नब्ज को पकड़ा और इस नब्ज को पकड़कर क्या वाकई में वो
एक अणे मार्ग यानी कि सीएम आवास में बैठ पाएंगे या नहीं। हमारे साथ मधुरेंद्र इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी और हमारे साथ तमाम लोग साथी मौजूद हैं। रजनीश भी हमारे साथ पटना से मौजूद हैं, विकास चंद्र जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन एनके सिंह साहब मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा क्योंकि देखिए अब वक्त बचा नहीं है, थोड़े कुछ ही मिनट बचे हैं, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आखिरी में जब रुझान आए उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव को आपने कैसे देखा और आज आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है बिहार में? देखिए राकेश, पहले तो ये बता दें कि जो कुछ भी प्रक्रिया शुरू हो रही है आपके माध्यम से आपके व्यूअर को बताना चाहते हैं कि अन्य वर्षों की तरह अन्य चुनाव से ये थोड़ा डिले होगा। उसकी वजह यह है कि हर पोलिंग बूथ पे 1000 वोटर हैं, जबकि पहले 1600 होते थे। लिहाजा राउंड्स बदल जाएंगे, करीब 55 राउंड होने की उम्मीद है, 50 से 55 राउंड होगा, जबकि पहले 36 राउंड हुआ करते थे। तो कोरोना की वजह, और दूसरा डेस्क जो होते थे वो भी कोरोना की वजह से डिस्टेंसिंग होगी तो डेस्क का नंबर कम होगा। लिहाजा करीब आधा घंटे का डिले, जो नॉर्मल हम लोग की प्रक्रिया है उसमें जो रुझान का देखने से अंदाजा मिलता था उसमें आधा घंटा 45 मिनट की कम से कम देरी इस बार होने जा रही है। दोनों कारण कोरोना की वजह से हैं, क्योंकि आपने बूथ नंबर बढ़ा दिए हैं, बूथ में वोटर कम होंगे, लिहाजा काउंटिंग के राउंड्स ज्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल से पहला तो ये है। जहां तक रिजल्ट का सवाल है, जानकारी लेते हैं, ये बात बिल्कुल थोड़ी देर पहले कहा था जी। एनके सिंह जी, आपको बीच में रोक रही हूँ। रजनीश के पास क्या कुछ ग्राउंड जीरो से कितना उत्साह है, कौन नर्वस नजर आ रहा है, कौन जीत के दावे कर रहा है, कैसी हलचल है ग्राउंड जीरो पर? रजनीश, ये जरा हमें वहां का हाल भी दिखाएं तस्वीरों के जरिए और बताएं भी। बिल्कुल पिनास, देखिए दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है प्रत्याशियों की। अभी कई विधायक से मेरी बात हुई, कुछ प्रत्याशी से बात हुई और वो लोग काउंटिंग सेंटर के अंदर जा रहे थे। आपको तस्वीर में दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से गहमा गहमी बढ़ी हुई है। चंद मिनट बाद काउंटिंग शुरू होगा। बैलेट पेपर पहले जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनकी काउंटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेंगे। तो सभी को इसका इंतजार होगा और लगातार जो प्रत्याशी है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो ये बहुत दिलचस्प वक्त होता है जब प्रत्याशियों की दिल की धड़कन इस कदर बढ़ी होती है। मेरी बात हो रही थी दीघा के विधायक से, निखिल आनंद मंदिर से खड़े हुए हैं, जो पहले पत्रकार थे और अब बीजेपी से वो कैंडिडेट हैं। तो वो बिल्कुल पत्रकार के अंदाज में कह रहे थे कि देखिए मैं आश्वस्त हूँ, चुनाव जीतूंगा, लेकिन जनता को तय करना है। तो ये जो वक्त होता है, इसमें डीएम से मेरी बात हुई, पटना के डीएम यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस बार तैयारियां हम लोगों ने खास की है, कोविड को देखते हुए ज़्यादा रूम्स में अरेंजमेंट किए गए हैं। काउंटिंग को लेकर थोड़ा डिले होगा काउंटिंग, लेकिन उनका कहना है कि एक्यूरेसी पर हमें ध्यान देना है, सटीक रिजल्ट आए हमें इस बात पर ध्यान रखना है। तो डीएम ने कहा कि सीसीटीवी कैमरास के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स पूरी तरह से लगाए गए हैं। रजनीश, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौटेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल आपके पीछे ही नजर आ रही है और वहां से जो भी तस्वीर होगी सबसे पहले दिखाएंगे। हमारे साथ विकास चंद्रा भी जुड़े हुए हैं। विकास, बीजेपी दफ्तर पर भी कोई हलचल आपको नजर आ रही है क्या? फिलहाल बीजेपी दफ्तर पे कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। हाँ, मीडिया के सारे जो मीडिया कर्मी हैं, रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, वो जरूर पहुंचे हैं और बीजेपी के कुछ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो है। बीजेपी का कोई भी नेता अभी तक बीजेपी दफ्तर में नहीं पहुंचा है। जो मैंने जानकारी ली तो बताया गया कि जब पहले राउंड की शुरुआत हो जाएगी और कुछ रुझान जब सामने आ जाएंगे तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सामान्य तौर पर बीजेपी दफ्तर में बैठते हैं, जो यहाँ के उच्च पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग आएंगे। यानी उम्मीद की जा रही है कि सभी लोग लगभग 9 बजे के आसपास तक आएंगे, क्योंकि कोविड की वजह से कार्यकर्ताओं को भी यहां आने से मना किया गया है बीजेपी की ओर से और गेट के अंदर उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। अच्छा विकास, एक चीज बता दीजिए कि क्या लड्डू वड्डू के लिए ऑर्डर किया गया कि नहीं किया गया? दीर्घा बनाया गया है। लड्डू के लिए ऑर्डर किया गया कि नहीं किया गया? क्योंकि बीजेपी या फिर कांग्रेस जब उनको एहसास होता है तो पहले ऑर्डर कर देते हैं। चलिए, लेकिन आपको बता दें कि 2015 में वो लड्डू काफी भारी पड़ गए थे। 10 बजे तक लड्डू बट रहे थे, लेकिन 12-1 बजे तक आते आते क्या हो गया था, तो इसलिए फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। लड्डू बन भी रहे होंगे तो दिखाया नहीं जा रहा है कि मन में लड्डू तभी फूटे जब नतीजे पूरे आ जाएं। इस बीच मनोज झा जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी दिखाते हैं। जनादेश ही सिर्फ नहीं मिलेगा, जनता का आदेश मिलेगा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है। बीजेपी ये कह रही है कि पिछले बार वो लोग एकजुट पोल के पक्ष में आया था, लेकिन परिणाम उल्टे हो गए। मैं कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि चंद घंटों का इंतजार करें, बस और कुछ नहीं। सीटें मनोज जी, मैं नंबर्स में नहीं जाता, बहुमत कहां से कहां जाएगा पता नहीं। कहा था कि 10 तारीख को एक अन्य मार्ग में चेहरा बदलेगा, 8 तारीख तो आ गई। तो विद्या कि वाकई में आप तो ग्राउंड जीरो पे मौजूद भी थे कि वाकई में चुनाव जो है, जैसा कि मनोजा कह रहे हैं कि जो विकास है और वो जो नाराजगी थी बेरोजगारी को लेकर, इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया था। दो बातें बहुत स्पष्ट थी पिनाज। एक तो देखिए नाराजगी क्योंकि 15 साल की सरकार हो गई। दूसरी बात यह है कि रोजगार का मुद्दा बड़ा इसलिए भी हो गया था कि कोरोना की वजह से लोग बिहार जो वापस गए थे, अब वो बिहार में ही रहकर रोजगार पाना चाहते थे। ये एक बड़ी वजह थी। तो एक अन्य मार्ग में सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए मुख्यमंत्री आवास में जाने के लिए नीतीश और तेजस्वी में रस्साकशी चल रही है। इस पर और ज्यादा अपडेट देंगे मेरे सहयोगी राकेश। बिल्कुल विनाश, देखिए लगातार लोगों तक अपडेट पहुंचे, सटीक अपडेट पहुंचे और सबसे तेज पहुंचे, इसलिए हमने तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। एक तकनीक का नमूना हम आपको दिखाते हैं। देखिए दरअसल कुर्सी की लड़ाई चल रही है और कुर्सी की लड़ाई में किस तरीके से रस्साकशी चल रही है वो इन कैरिकेचर के जरिए हम आपको दिखाएंगे। 122 आंकड़ा जरूरी होगा, 243 सदस्यों वाली ये विधानसभा है और उसमें 122 जिसके पास आ जाएंगे उसको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा सरकार बनाने के लिए। अब एक और तेजस्वी है, एक और नीतीश कुमार है और इन दोनों के बीच टग ऑफ वॉर चल रहा है कुर्सी को लेकर, जिसके पास ज्यादा। और आपको यह भी बता दें, जैसे तेजस्वी या नीतीश का पलड़ा भारी होता जाएगा उधर और कुर्सी ज्यादा खींचती चली जाएगी। यानी यह देखना दिलचस्प रहेगा टग ऑफ वॉर में कौन कब ज्यादा भारी पड़ रहा है, कौन ज्यादा ताकतवर हो रहा है, मतदाता किसके हाथ में ताकत दे रहे हैं, वो हम आपको लगातार इस स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। ब्रेक के लिए बहुत जल्द वापस लौटते हैं।